बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। एक और वीडियो के साथ नाज़रीन हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल 11 जमाती जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अब तक किन किन शोबों के अंदर नाकाम रहा है। इसके ऊपर कोई लोग बात नहीं कर रहे कि कैसे वो इंतखाबात जिनको ये कहते थे कि ये धांधली ज़दा इंतखाबात थे और जो असम्बली है वो जाली है, लोग नहीं बात कर रहे इस पे कि वो क्यों अचानक कैसे इनके लिए वो असम्बली जो है वो बिल्कुल सही साबित हो गई है, वो सच्ची साबित हो गई है। और आज मरियम औरंगज़ेब साहबा से मैंने एक क्वेश्चन किया था जो कि वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि PTI की के जो इत्तेहादी थे उन्होंने उसे निकाला है, अब हमारा मैंडेट असली है। अचानक मुस्लिम लीग नून क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दिफा में आ गई है, या अचानक जो वफाकी हुकूमत है वो क्यों ये कह रही है कि जो इलेक्शंस हुए थे वो बिल्कुल ठीक थे, और जो सिलेक्टर्स का इल्ज़ाम लगाया जाता था इमरान खान के ऊपर वो उसका अब क्या बनेगा। नाज़रीन, 15 से 20 रोज़ हो गए हैं मुस्लिम लीग नून और 11 जमाती इत्तेहाद के ऊपर मुश्तमिल इस वफाकी हुकूमत को, लेकिन अभी तक अवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं कर सके। इमरान खान ने तो 90 रोज़ मांगे थे या 100 रोज़ मांगे थे कि मैं 100 रोज़ के बाद जो कारकर्दगी दिखाऊंगा उसमें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन इन्होंने ये कहा कि ये नाअहल हैं, ये करप्ट हैं, ये नाकाम लोग हैं, इनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। तो आज हम बताएंगे कि जो मौजूदा तजर्बाकार सियासतदान या फिर हुक्मरान हैं इनसे क्या क्या चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। नाजरीन, महंगाई मकाओ मार्च शुरू किया मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में PDM की क़यादत ने। अवाम बहुत तंग है, आज़ादी दिलवाएं इनसे। मरीम नवाज़ और अल्लाह भला करे आपका जी हमज़ा शहबाज शरीफ ने लाहौर से इस्लामाबाद का मार्च निकाला, वो यहाँ पर पहुँचे और हासिल वसूल क्या हुआ? हासिल वसूल ये हुआ कि लोग तो इनके साथ कुछ ना कुछ निकले थे, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ग्रेट गेम चल रही थी वो इस ग्रेट गेम का हिस्सा भी थे। इनको पता था कि हमें हुकूमत मिलने वाली है, क्योंकि मामलात इनके पाकिस्तान के पावरफुल हाउसेस के साथ बड़े सेटल थे। तो मैंने और कुछ दोस्तों ने किसी डिबेट के ऊपर, किसी मौजू के ऊपर ट्वीट्स भी की थी और कहीं हमने डिस्कशन भी की थी कि मरीम यानी कि मुस्लिम लीग नून या फिर PDM की तमाम जमातें, इवन कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी लॉन्ग मार्च निकाला था हुकूमत के ख़िलाफ़, तो महंगाई की तो ये बात करते थे कि हमें हुकूमत मिल रही है, लेकिन महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे, महंगाई को किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, और जो मौजूदा सूरत हाल है इसको किस तरीके से, जिस तरह PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उनसे महंगाई मैनेज नहीं हो पाई, वो महंगाई ख़त्म नहीं कर सके, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़ी बढ़ाई जा चुकी हैं और इस वजह से हम किस तरीके से उसको ओवरकम करेंगे। इन्होंने अपना कोई, कह सकते हैं कि कोई मंशूर नहीं दिया, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं दिया कि आगे आगे ये क्या करेंगे, टीम क्या होगी, नथिंग। कोई पॉलिसी आके इन्होंने नहीं, पॉलिसी स्टेटमेंट या फिर पॉलिसी इन्होंने नहीं दी। बस आनन फानन इमरान खान को उतारना था, इनको लाना था, 2-4 मकासद हासिल करने थे और ठा 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 मकासद आपके सामने शुरू हो चुके हैं। कल बदकिस्मती से कराची में चाइनीज़ हमारे मेहमानों को जिस तरीके से मारा गया बम धमाका करके, अब मकासद शुरू हो चुके हैं और इस दफ़ा तालिबान ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। ये बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ज़िम्मेदारी कबूल की गई है। BLA के पीछे कौन है आपको सबको पता है। इंडिया इनको स्पॉन्सर करता है, अमेरिका इनको स्पॉन्सर करता है और वो ऑपरेट करते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट चाइनीज़ है। चाइनीज़ को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से रोकना है, चाइना को पाकिस्तान से आगे दुनिया में नहीं आने देना। पाकिस्तान क्योंकि लॉन्चिंग पैड है चाइना का दुनिया तक पहुंचने के लिए, उसको किसी ना किसी तरीके से रोकना है और यही वो मकसद है। इमरान खान ठीक कहते हैं कि ऐसे मकासद के असूल के लिए कुछ इम्पोर्टेड किस्म की फ़ैसले हैं या फिर जो साजिश करके जो मौजूदा हुक्मरान होते हैं उनको निकाल के अपने मर्ज़ी के लोग लाए जाते हैं ताकि मुल्क में अनारकी फैलाई जा सके। अब टारगेट पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरे तरीके से टारगेट करना है। कल हमारे एक सीनियर कोलीग हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में एक बार फिर
90s के बाद जो बम धमाके और दहशतगर्दी का दौर है, शायद वो दोबारा खुदा न खास्ता वापस ना आ जाए, क्योंकि सिचुएशन उसी तरफ जा रही है। तो जो मौजूदा हुकूमत है उसकी एक दलील ये है कि इनके पास ना टीम थी, ना इनके पास मनसूबाबंदी थी, ना इनके पास पॉलिसी थी, और ना ही इन्होंने चीज़ों को आके किस तरीके से सेट करना है वो था। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तब भी वो दौरे पे दौरे करते थे, इश्यूज़ के इश्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7 बंदे लेके जाना, खबर चलवा देना, जिसको उस वक्त ही उनकी जो अपोजिशन थी इनको कहते थे ये शोबाजियाँ करते हैं। तो अभी तक उनके मामलात वही चल रहे हैं, कोई एक कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया। बिजली की लोड शेडिंग बेतहाशा हो चुकी है, बिजली इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। हालांकि यही गर्मियां थी, आज से 15 दिन पहले, जब 20 दिन पहले पीटीआई की हुकूमत थी, तब भी दर्ज हरारत 37, 38, 40 तक मौजूद था। तब तो लोड शेडिंग नहीं थी, लेकिन अब हर घंटे के बाद 1 घंटे या 2 घंटे के लिए बिजली जा रही है। और तो और लोग जो हैं वो तरावी बगैर लाइट में पढ़ रहे हैं। अफ्तार और सहर के वक्त भी कभी कभार लाइट नहीं होती, रात के वक्त जब बच्चे सोते हैं तब भी लाइट नहीं होती। मैंने अपना यूपीएस उतारा हुआ था, अब कई दिनों से घर वाले कह रहे हैं कि जनाब वो यूपीएस जो है उसको सेट करवाए दें। ठीक है जी, अब सेट करवाते हैं। तो मतलब एक तो उनसे ना लोड शेडिंग कंट्रोल हो पा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और बेरोज़गारी के हवाले से भी उन्होंने कोई ऐसा इन दिनों में कोई इकदाम नहीं लिया। लेकिन जो काम किया जा रहा है वो काम ये किया जा रहा है किस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की किरदारकुशी करनी है, किस तरीके से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात बनाने हैं या फिर वो लाने हैं। और ये ऊपर से बड़े होकर कहते हैं कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते। तो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, मखसूस एक ग्रुप बना दिया गया है, मरियम औरंगज़ेब साहबा और कुछ और लोग जो हैं ऑपरेट करते हैं। वो जो आजकल आपको ट्वीट्स एक फीडेड किस्म की स्टोरियाँ नज़र आ रही होंगी, वो उनको दी जाती हैं। कोई सहाफ़ी अगर वेरिफिकेशन की बात करता है तो फिर उसको ग्रुप से या निकाल दिया जाता है या फिर उनको इन्फॉर्मेशन रोक दी जाती है। एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें सब जो हैं वो जो बड़े बड़े एंकर्स बने हुए हैं, सहाफ़ी बने हुए हैं, उनको जाती हैं। बाज़ औक़ात तो वो लिस्ट और वो जो चीज़ जो भेजी जाती है वो जाली निकलती है, तो फिर उनको बड़ी एम्बेरसमेंट भी होती है। जिनको एम्बेरसमेंट हुई आप उस तक पहुँच चुके होंगे। तो ये वही ग्रुप पे एक्टिव हो चुका है, अब किरदारकुशी की जा रही है, अवामी मसाइल के ऊपर कोई फोकस है नहीं, एक शोबाजी टाइप किस्म का मामला चला हुआ है। पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद तक मेट्रो मनसूबा जो बनाया गया है, या फिर पेशावर मोड़ से लेकर जो न्यू एयरपोर्ट तक मनसूबा था, उसकी बसें पीटीआई के दौर में ख़रीदारी हुई। इमरान खान जब अगर वज़ीर आज़म रहते तो उन्होंने अप्रैल के मिड में उन्होंने आगाज़ करना था, इफ्तिताह करना था, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत चली गई है तो फिर ये भी उन्होंने क्रेडिट ले लिया। बाद और भी बड़े क्रेडिट्स लेने की कोशिशें तो ये की जा रही हैं, लेकिन अवामी इश्यूज़ के ऊपर इनकी तवज्जो नहीं है। लोड शेडिंग से ना कंट्रोल हो पा रही है, बिजली की रोज़ ब रोज़ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और तो और गैस का भी बहरान पैदा हुआ जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ये फरमाती है, कुछ खबरें चलवाई भी गई कि 27 ऐसे कारखाने थे जो पीटीआई ने उनको मैनेज नहीं किया, इस वजह से बिजली की कमी का सामना है। पहली बात तो ये है कि वो 27 में से जो 20 हैं वो सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट हैं, और प्राइवेट अगर वो नहीं बनवाते तो हुकूमत तो पैसे देगी ना, जो बिजली बनवाएंगे वो तो उनका काम है। और दूसरा जो 7 हैं उसके फ्यूल का इशू है। वो जो पीटीआई के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये जो दूसरी गैस अगर वो फ्यूल उनको फराहम कर दें तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली कहते हैं इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, टीम ही नहीं है। आज या कल 1-2 दिन पहले तो उन्होंने अपना पावर का मिनिस्टर लगाया, उससे पहले मिनिस्टर कोई नहीं था, आज फॉरेन मिनिस्टर उनका आया है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये तो बड़ा कहते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इमरान खान जो अवाम का खून चूस रहे हैं, अब IMF के पास पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के सारे जो खौफनाक किस्म की शराइत जिसके ऊपर इमरान खान ने इनकार किया था, या फिर पीटीआई हुकूमत ने IMF में जाने से इनकार किया था इस मामले के ऊपर, और उनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, वो सारा जो उनकी डिमांड्स थी सारी रिवर्स हो गई, और जो उनकी डिमांड्स थी उसको हमने मान के आ गए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ पर। और इसके ऊपर तो किसी किस्म की बात नहीं हो रही कि IMF के सामने हम ढेर हो चुके हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर ले दी गई हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जब बिल लाया गया तो यही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि आज़ाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले कर दिया गया या फिर IMF के हवाले कर दिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि जो बिल था उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ज़ाहिर हमारे बाप का हुक्म आ चुका है, और बिजली की रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आज भी ये खबर चल रही थी कि ₹4.25 बिजली की कीमत जो है बढ़ाई जाएगी। चीनी और ऑयल, कुकिंग ऑयल, मतलब जो भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की,
वो भी अब नहीं मिल रही। तो ये बड़े बुरे तरीके से 15 से 20 दिन के अंदर जो नून लीग की हुकूमत है वो एक्सपोज हुई है। आज इसी सिनारियों से मैंने एक क्वेश्चन किया था मरियम औरंगज़ेब साहबा से कि मरियम साहबा के 2018 के इलेक्शन के बाद जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी और इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, तो आप सब जमातों ने मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और ये कहा कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, सिलेक्टेड हुकूमत है, इनका मैंडेट जाली है और नए इलेक्शन कराए जाएँ। तो मैंने कहा अचानक ऐसा क्या हुआ है कि रातों रात अचानक आप हुकूमत को डिफेंड भी कर रही हैं, मुद्दत को डिफेंड कर रही हैं और असम्बली को भी डिफेंड कर रही हैं और कह रही हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त के ऊपर होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि पीटीआई के अपने जो इत्तेहादी थे वो छोड़ के गए, आइनी प्रोसेस के तहत इमरान खान को बाहर निकाला गया है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन होता रहेगा, कैसे आपने यू टर्न लिया, कैसे वो सेलेक्टर्स को आपने क्लीन चिट दे दी। ये आने वाले दिनों में और कोई पूछे ना पूछे नाज़रीन, हम तो सवाल उठाते रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।